वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे देवताओं के देवता, हे जगत के पालनहार, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र चित्रण आप मुझे कहिए, जिससे उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान कहे कि हे महादेवी, प्रभा क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, महासावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से वट सावित्री व्रत का पालन किया, मैं तुमको बतलाता हूँ। मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो क्षमाशील, सनातन रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में करने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आए और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूलोक, भूलोक एवं सब लोग इस मंत्र की साक्षात मूर्ति कर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुए और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वारारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित युवावस्था को प्राप्त हुई। देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर उस कन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदयी ना हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या राजो धर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो, सिद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजसियों के रम में तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद भी बैठे हुए दिखा। आश्रम पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन गई थी, सारी कथा उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देव ऋषि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नामक विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी रुक्मन नामक एक दामत राजा ने उससे छीन लिया। अतः वह आर्य धूम्रसेन छोटे बच्चों के साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन ही मन वरण कर लिया है, अपना पति मान लिया है। यह सुन नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल वृद्धि होने के इनके केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका मुनियों ने सत्यवान नाम रखा है। उनको नित्य घोड़े प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औसी नर शिवी के समान है।
यथार्थी के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में पीर लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धुमतसेन के नामक बालक है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिनायु हो जाने से देह त्याग देगा, मतलब कुछ साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार नारद जी की बात सुन कन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या की दान की जाती। ये तीनों कर्म एक बार ही किए जाते हैं, बारंबार नहीं की जाती। दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वर्णन कर लिया, अब दूसरे वर को वर्णन नहीं करूंगी। सावित्री ने कहा, पहले मन से निश्चय करने के बाद उसे प्राणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उनके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रणाम माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्वहनता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परागामी ब्राह्मणों द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और सावित्री भी सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्य पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुआ। शंकर जी कहते हैं, उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसने चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान का मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि कोई हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को सहायक काल में आज के चौथे दिन मेरे पति का मरण चाहिए, मतलब होने वाला है, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारू सिंहिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया, प्रणाम कर लिया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चल पड़ा, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुष्प, समृद्धा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बांधने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी। उसे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम दूर करने वाले आश्रम चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीधारी पितृ वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगा, अब देवताओं तथा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हो? मुझे अपने धर्मच्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपेट के समान ही समझिए। यमराज का, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पवित्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारी इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली गई। यम ने पवित्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई।
अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग में नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, अब जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्ण आश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए जो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान ही नहीं है। इस प्रकार से धर्म और अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने पति राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति, अपने पिता के लिए भी पुत्रों की तथा अपने लिए भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगी तथा पति के लिए पुनर्जीवित एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज जी ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न हुई एवं अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम चली गई। शंकर भगवान कहते हैं, उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था। इसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उसे निष्कर्ष अपने देश तथा अन्य राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैं तुमसे कह रहा हूँ। देवी पार्वती बोली, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है, और प्रभु उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है। सो हे महादेव, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहे। तब शंकर जी कहते हैं, हे देवी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ।